दोस्तों, आदतें हमारी लाइफ का वो आईना है जो हम इस दुनिया को प्रस्तुत करते हैं, या यूँ कहें कि हमारा जीवन केवल हमारी आदतों का ही परिणाम है। हमारे दिन भर के चुनाव जो हमें लगता है कि हमने सोच समझ कर लिए हैं, यहाँ तक कि वो भी हमारी आदतों से ही प्रेरित है। दोस्तों, जब आदतें हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो हमें इसके बनने और इसके टूटने की साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे एक अच्छी आदत डाली जा सकती है और एक बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आदतों की साइंस के बारे में जानेंगे और कैसे इस टेक्निक का यूज़ कर कंपनीज एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड से करोड़ों कमाती है और कैसे इसी टेक्निक से हम अपनी आदतों को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यह हम जानेंगे चार्ल्स दुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट, जो आदतों के पीछे की साइंस के बारे में बताती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आदत बनती कैसे है, तभी हम नई आदतों को भी अपनी दिनचर्या में उतार पाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पहली बार हमने साइकिल या बाइक चलाना सीखा था तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। एक एक सेकंड के लिए हमें अपना ध्यान गियर और सामने की तरफ लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब आज हम इसमें एक्सपर्ट बन गए हैं तो बस एक बार चाबी हमारे हाथ में आने के बाद बिना विचार के गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। दोस्तों, इसका श्रेय बेंसल गैंग्लिया को जाता है, जो हमारे दिमाग के सेंटर में होता है, जो हमारी आदतों के लिए जिम्मेदार है और ये इन्फॉर्मेशन पैरेलली इकट्ठा करता है। मतलब कि गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में आते ही उसे चलाने की सारी आदतें हमारे सामने आ जाती है, ना कि हमें पूरे दिन यह सोचना पड़ा कि गाड़ी कैसे चलानी है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हमारा दिमाग सबसे सरल और कम मेहनत वाला तरीका ढूंढता है और इसी से आदतों का निर्माण होता है। और दिमाग हर चीज़ को आदत बना सकता है, जिससे हमारे दिमाग के बाकी हिस्से आराम कर सके। दोस्तों, हैबिट लूप 3 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें कि पहला है क्यू। यह वह सिग्नल है जिसके मिलते ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, और ये सिग्नल टाइम, सिचुएशन, प्लेस या कोई चीज़ हो सकती है, जिसके मिलते ही हमारे इमोशंस माइंड में ट्रिगर होते हैं। जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या ब्रश करना, खाना खाना, गाड़ी चलाना जैसे कार्यों में टूथब्रश एक साइन है, जिसके मिलने के बाद हमें ब्रश करने के लिए दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। और खाने के मामले में खाने की सुगंध या खाने का समय वह सिग्नल है जिससे हमारा दिमाग खाने के लिए ट्रिगर होता है। इसी तरह गाड़ी की चाबी मिलते ही हमारा दिमाग गाड़ी चलाने की सारी जानकारी को हमारे सामने ऐसे लाता है कि हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, हैबिट लूप का सेकंड स्टेप है रूटीन। हमारे माइंड को क्यू या सिग्नल मिलने के बाद हम वो काम कंफर्टेबली आसानी से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे रूटीन या आदत का पार्ट बन चुका होता है। दोस्तों, थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। किसी भी काम को आदत बनने के लिए रिवॉर्ड एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिवॉर्ड ही हमारे अंदर वो डिज़ायर पैदा करता है जिससे हम वो काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। जैसे ब्रश करने के बाद हमें जो कूल और मिंट वाली सेंसेशन फील होती है, यही फीलिंग हमें रोज़ ब्रश करने के लिए इंस्पायर करती है। और जिस दिन ब्रश करना भूल जाए तो यह फीलिंग हम मिस करते हैं। इसी तरह स्मोकिंग या सिगरेट की लत वाले व्यक्ति को निकोटीन का हिट उसे सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर करता है, और सिगरेट नहीं मिलने पर निकोटीन की डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि उसे पाने के लिए वह कुछ भी करता है। इसी तरह अल्कोहल और सोशल मीडिया यूज़ करना भी हमारे माइंड में डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, जो हमें जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। और यही फीलिंग हमारे लिए रिवॉर्ड है, जो किसी काम को हमारी आदत बना देता है। और दोस्तों, यही क्यू रूटीन रिवॉर्ड का लूप रिपीट होते होते हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाता है, और यह लूप हमेशा एक डिज़ायर पर बेस्ड होता है। इस लूप के दो इम्पोर्टेंट पार्ट क्यू एंड रिवॉर्ड मिलकर हमारे अंदर एक डिज़ायर और एंटिसिपेशन की फीलिंग जगाते हैं, जिससे हम उस काम को करते हैं। दोस्तों, इसी हैबिट लूप का यूज़ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट में करती है, जिससे उनके प्रोडक्ट बिक सके। ये एडवर्टीज़मेंट हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर एक डिज़ायर पैदा करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए डियो या परफ्यूम का ऐड हमेशा यह फीलिंग कराता है कि इसे यूज़ करने से आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और कैसे हमेशा फ्रेश दिख सकते हो। वहीं किटकैट और 5 स्टार जैसी चॉकलेट आपको यह फीलिंग कराने की कोशिश करती है कि इसे खाते ही आप दुनिया भर की टेंशन से फ्री होकर अपनी ही दुनिया में चले जाओगे। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे इलॉजिकल चीज़ों के ऐड याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिनका मकसद केवल हमें इमोशनली बेवकूफ़ बनाना हो। दोस्तों, इन सारे ऐड का टारगेट मैक्सिमम टाइम हैबिट लूप के रिवॉर्ड वाले पार्ट को हिट करना होता है, जिसमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से मिलने वाले रिवॉर्ड को वो दिखा सके। और कुछ मौक़ों पर वो क्यू या सिग्नल को भी यूज़ करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड कंपनी के रेस्टोरेंट हमेशा एक ही तरह के आउटलुक यूज़ करते हैं, जिससे कस्टमर कहीं भी उनके रेस्टोरेंट को देखे तो वही पुरानी फीलिंग उनके माइंड में ट्रिगर करा सके। दोस्तों, इसी तरह इन ऐड को टीवी और सोशल मीडिया पर रिपीट करने का रीज़न हमारे माइंड को सिग्नल या रिमाइंडर देना है, जिससे हम शॉपिंग के टाइम केवल उसी ब्रांड को याद कर पाएँ। दोस्तों, इस क्यू रूटीन रिवॉर्ड के लूप में क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखा जाए और केवल रूटीन को चेंज कर दिया जाए तो बुरी आदतों पर भी काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग की आदत को छोड़ना चाहे तो स्मोकिंग करने की इच्छा होने पर सिगरेट पीने के बजाय निकोटेक्स च्युइंगम खानी चाहिए। यह निकोटिन च्युइंगम वही फीलिंग देती है जो सिगरेट पीने के बाद मिलती है। इस तरह यहाँ हमने क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखा है और ओनली रूटीन को चेंज कर दिया है। इसी तरह जब कोई अल्कोहल की लत को छोड़ना चाहे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली या ऐसे लोगों के साथ गुजारना चाहिए जो उसे इस लत से बाहर आने में मदद कर सके। दोस्तों, नॉर्मली शराब की लत जब लगती है जब लोग अपनी समस्या या तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तनाव की स्थिति बनने पर शराब की जगह उसे फैमिली के साथ टाइम बिताने वाली एक्टिविटी से रिप्लेस करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी आदतों से निपटने के लिए जितना ज़रूरी है टेक्निक है, उतना ही ज़रूरी है खुद पर यह विश्वास होना कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, और साथ ही अपनी विल पावर को भी मजबूत करना होता है। दोस्तों, हमें यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी आदत को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन हम उन्हें किसी दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए, हमें वही फीलिंग दे पाए। लेकिन इसके लिए हमें जीवन में चेंज को स्वीकार करना होगा, तभी हम आदतों में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कुछ मूल आदतें भी होती है जिनको चेंज करने से हमारी दूसरी आदतें भी प्रभावित होती है और उनमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। दोस्तों, मूल आदतों का अर्थ है छोटी छोटी जीत, जिससे दूसरी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। मूल आदतें बेस का निर्माण करती है, जिनसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो हमारे अंदर परिवर्तन की लहर ला देता है। उनमें से एक आदत है एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज हमें फिजिकली और मेंटली तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ ही हमारी दूसरी आदतों में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। यह हमारे भोजन संबंधित आदतों में परिवर्तन लाता है, साथ ही डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट संबंधित आदतों में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। इसी तरह शाम का भोजन अपनी फैमिली के साथ बैठकर करना भी एक मूल आदत है, जो हमारे संस्कारों को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह केवल एक आदत को सुधारना हमारी आदत के बड़े भाग को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की जानकारी पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड टाइम।